नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ कि वर्तमान में बिहार में एमएलसी यानी बिहार विधान परिषद का चुनाव हुई है। उसमें बीजेपी ने अपने 9 उम्मीदवारों का सीट अपने अपने हिसाब से जिनको जिनको देना था उन सभी को एमएलसी पद बना दी। आज मैं आपको बात कर रहा हूँ दोस्तों कि आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और आरएलएम पार्टी जो है इसका मतलब कि इनको एमएलसी का टिकट जो इनको बेटे के मंत्री जो बनाए गए थे चुनाव के समय, राज्य मंत्री ग्रामीण राज्य मंत्री बनाए गए थे, इनको चुनाव के समय जो बनाए गए थे और इनको एमएलसी पोस्ट के लिए बताए गए थे कि इनको लिखित के रूप में टिकट देने का वादा किया गया था। ऐसा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उपेंद्र कुशवाहा जी, इनके माध्यम से बताया जा रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगी। लेकिन दोस्तों बता दूं कि इसमें प्रक्रिया क्या होती है। मंत्री बनने के बाद आप अगर 6 महीने तक कोई भी विधान परिषद या विधायक का पोस्ट नहीं ले पाते हैं, एमएलसी या एमएलए का पोस्ट नहीं ले पाते हैं, तो इसके तहत कानून में ऐसा, संविधान में ऐसा राइट बताया गया है जो आपको मंत्री परिषद बर्खास्त कर दी जाती है। दोस्तों छोटी सी आपको इसके बारे में जानकारी बता दूं कि इसमें इसका प्रक्रिया क्या होती है। कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद या केंद्र में या राज्य में मंत्री बन सकते हैं। इसका एक संविधान में आर्टिकल 164(4) के तहत वर्णित प्रक्रिया में बताई गई है कि मंत्री परिषद लेने के 6 महीने के बाद आपको राज्य में एमएलसी या एमएलए बनना पड़ता है और केंद्र में सांसद या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ता है, तभी आप मंत्री परिषद पर बरकरार रह सकते हैं, अन्यथा आप मंत्री परिषद पर बरकरार नहीं रह सकते हैं। ऐसा कि अपने संविधान में बताया गया है और इसका जिक्र भी इसमें किया गया है। तो दोस्तों बता दूं कि आरएलएम के बेटे जो हैं दीपक प्रकाश को एमएलसी नहीं बनाया गया है और जो वर्तमान में कुछ समय बाद, विगत समय के बाद जो बांकीपुर विधानसभा पटना में जो विधायकों का चुनाव होने वाले हैं, जो कि नितिन नवीन जो से कि भारतीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो बांकीपुर विधानसभा से विधायक थे, उनके कारण वह सीट को खाली की गई है, तो उन पर चुनाव होना है। जैसा कि बताया जाता है सूत्रों के द्वारा कि वह जो सीट है बीजेपी के परंपरागत और बेहतरीन ढंग से रिजल्ट देने वाली सीट है। तो ऐसी सीटों को जहां पे बीजेपी का पकड़ मजबूत है या मजबूती से उस पर उनका रिजल्ट आता है, वैसी वह सीट को किसी को भी विपक्ष में अपने माने कि गठबंधन में वो देने का काम करते नहीं है। ऐसा उनका इतिहास रहा है, जैसा कि हम सभी लोग जानते भी है। तो इससे स्पष्ट हो गई है कि दीपक प्रकाश जी को मंत्री पद से अब इस्तीफा देना तय हो गया है। अब बात रहती है कि अब आगे आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा जी का अगला कदम क्या होता है, इस पर हमारे बिहार की जनता को उम्मीद है और क्या नहीं हो सकता है इसके बारे में तो वही बताएंगे। फिलहाल तो उनके जो बेटे हैं दीपक प्रकाश, उनको मंत्री पद से हटने का कवायद निश्चित ही तय हो गया है। हालांकि इनको जितनी भी सीटें मिली थी उसमें बांकीपुर शामिल इसमें नहीं था, इसलिए बांकीपुर विधानसभा से इनके बेटा को टिकट मिलने का कोई उम्मीद है नहीं। अब आगे कोई ऐसी तो विधानसभा का चुनाव होनी है नहीं, एमएलसी का चुनाव होनी है नहीं। अगर होती है तो उसमें क्या प्रक्रिया होगी। फिलहाल तो इनका 6 महीना का समय कार्यकाल पूरा होने ही वाले है या पूरा लगभग हो भी चुका होगा, जैसा कि हम लोगों को कैलकुलेशन करने का विषय है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो अपने कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय महुआ। धन्यवाद।